हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाइट सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे साइड में दोनों साइड पॉकेट वाले नाइट सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप इजी वे आज हम नाइट सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। देखिए, इस तरह का नाइट सूट की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। अब देखिए, इस फैब्रिक को हम ओपन कर लेंगे और पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ओपन साइड है और सामने के पार्ट यहाँ पे फोल्डेड साइड है। देखिए, अभी इस फैब्रिक की चौड़ाई को नाप लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारा जो फैब्रिक की चौड़ाई है 2 फोल्ड में 26 इंच आ रही है। उसको इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फैब्रिक की जो विड्थ है वो 52 इंच आ रही है, यानी कि चौड़ाई 52 इंच है इस फैब्रिक की। अब देखिए, पहले हम टॉप की ही कटिंग कर रहे हैं, इसीलिए इस फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। टॉप में हमें कोई पैटर्न नहीं करना, इसीलिए यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को साथ में ही कटिंग करना है। यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को सही कर लेंगे। देखिए, इस तरह से कटिंग करके हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब देखिए, 4 फोल्ड में इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है। यहाँ पे हमारा जितना चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 32 इंच चेस्ट है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। प्लस उसमें 1.5 इंच हमने लूजिंग को ऐड किया है और आधा इंच यहाँ पे हमारा मार्जिन रहेगा इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे हमारी टॉप की रेडी लेंथ 23 इंच है। उसमें भी यहाँ पे हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 25 इंच पे मार्क कर लेना है। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से हमें शोल्डर का नाप ले लेना है। तो नॉर्मली हम शोल्डर यहाँ पे 7 इंच रखते हैं, पर यहाँ पे हमें नाइट सूट जो है वो लूज ही पसंद होता है, इसीलिए आधा इंच बढ़ा के 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल ले लेंगे। तो आर्म होल यहाँ पे हम 7 इंच ही रख रहे हैं। 7 इंच यहाँ पे हमारा कंफर्टेबल ही रहेगा। यहाँ से भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन आएगी। अब देखिए, ऊपर से यहाँ से हमें कमर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो 14.5 इंच पे यहाँ पे हमें कमर लाइन का मार्क का निशान करके लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे देखिए, चेस्ट लाइन में हमारा 32 इंच का चेस्ट था, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे 8 इंच और 1.5 इंच लूजिंग और आधा इंच यहाँ पे मार्जिन को ऐड करते हुए 10 इंच यहाँ पे हमें पूरा ही ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए, कमर यहाँ पे 28 इंच की है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। उसमें यहाँ पे हमारा 1.5 इंच लूजिंग रहेगा और आधा इंच मार्जिन रहेगा। 2 इंच के मार्क को हमें ऊपर इस तरह से मिला लेना है और नीचे भी हमें इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें नेक की चौड़ाई ले लेनी है। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ और फ्रंट नेक डीप यहाँ पे मैं 4.5 इंच रख रही हूँ। तो 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें इस तरह से बॉक्स बना लेना है। अब देखिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल नेक ही पसंद है, इसीलिए राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। और बैक नेक डीप यहाँ पे मैं 2 इंच रख रही हूँ। यहाँ पर भी इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करके दोनों नेक में मैंने शेप दे दिया है। अब देखिए, यहाँ पे शोल्डर से हमें हाफ इंच इस तरह से मार्क करके शोल्डर को डाउन कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे आर्म होल में भी यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क करके आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट में लूज ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट का कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे बैक पार्ट को हटा के फ्रंट पार्ट में यहाँ पे हमें नेक को कटिंग कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में दोनों में नेक की कटिंग हो गई है। अब देखिए, यहाँ पे हमें नेक में पट्टी लगा के यहाँ पे हमारी टॉप की स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे हमें पेंट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने 2 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। इसको भी यहाँ पे हमें 4 फोल्ड कर लेना है। पेंट में भी हमें दोनों पार्ट की साथ में ही कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की साथ में ही कटिंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें बॉटम के लिए 2 इंच पे मार्क कर लेना है। 2 इंच यहाँ पे हमारी बॉटम फोल्ड करने में जाएगा, इसीलिए 2 इंच पे इस तरह से मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
अब देखिए इसकी ऊपर से यहाँ पे हमारी पेंट की जितनी लेंथ हो उसका मार्क कर लेंगे। पेंट के रेडी लेंथ यहाँ पे हमारी 37 इंच है, इसीलिए यहाँ पे हम 37 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और 2 इंच यहाँ पे बेल्ट डालने के लिए, इसीलिए 2 इंच ऐड कर लेंगे। इस तरह से दोनों लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी 2 इंच और यहाँ पर भी 2 इंच इस तरह से मार्क कर लिया है। ये हमारा बेल्ट के लिए। और यहाँ पे हमारी पेंट की लेंथ 37 इंच है और 2 इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमारी जितनी कमर हो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 28 इंच की कमर से 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 4 इंच यहाँ पे लूजिंग ऐड कर लेना है। यहाँ पे दोनों पार्ट की साथ में कटिंग कर रहे हैं, इसीलिए 4 इंच का लूजिंग ऐड किया है, इसीलिए 11 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें आसन ले लेना है। तो आसन यहाँ पे हमारी नॉर्मली हेवी या स्मॉल साइज में सभी में हमारी 14 इंच जो है वो बिल्कुल ही बराबर आ जाएगा, इसीलिए 14 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। यहाँ से हमें आसन का शेप देने के लिए इस तरह से आसन का शेप दे देंगे। अब देखिए यहाँ से हमने 11 इंच लिया है, 4 इंच लूजिंग को ऐड करते हुए, और यहाँ पे हमने 14 इंच लिया है। यहाँ पे देखिए हिप साइज जितनी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और लूजिंग को ऐड करेंगे तो ही आपका इतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बॉटम ले लेंगे। तो बॉटम यहाँ पे रेडी 8 इंच की है और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन को ऐड करते हुए यहाँ पे हम 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस 9.5 इंच के मार्क को हमें ऊपर आसन के पास मिला लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमारी पेंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के साथ यहाँ पे हम पेंट की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से पेंट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमें पॉकेट को लगाना है, इसीलिए यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट में जो हाथ निकल जाए वहाँ तक हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैंने 6 इंच तक इस तरह से मार्क किया है। 6 इंच तक ही यहाँ पे हमें कट कर लेना है। पूरे हम कट नहीं करेंगे, पूरा कट करेंगे तो हमारा फिर यहाँ पे जो धागा है वो निकलता ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे हमने 6 इंच तक ही इस तरह से कट किया है। देखिए दोनों पार्ट में हमें पॉकेट चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट में कट किया है। अब यहाँ पे स्लीव को भी मैंने कट किया है। नॉर्मली हम स्लीव कटिंग करते हैं उसी तरह से कट किया है। 17 इंच की रेडी स्लीव रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैंने कैनवास का पेपर ले लिया है, इसको इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। उसके ऊपर यहाँ पे हमें नेक को इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ पे हमें नेक की मार्किंग कर लेंगे कैनवास पेपर में भी। देखिए इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमें 1 इंच ऐड कर लेना है। इस तरह से 1 इंच पे मार्क करके वहाँ पर भी नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें नेक को कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे हमने फैब्रिक को ले लिया है, उसके ऊपर इस पट्टी को इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पे हमें प्रेस कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया है। अब यहाँ से हमें साइड में जो फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर नेक के ऊपर इस तरह से हमें रख के नेक में भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पे हमें टॉप में इस तरह से रख के बीच में भी सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पे फैब्रिक में हम नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पास में छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इस पट्टी को इस तरह से अंदर की ओर जाने देंगे और ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैं दूर सिलाई लगा रही हूँ, जो हमारी पट्टी है वो ऊपर ना आ जाए, इसीलिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ पे हमारा रेडीमेड स्टाइल के जैसा यहाँ पे हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट में भी पट्टी लगा लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट में मैंने नेक के हिसाब से यहाँ पे पट्टी को कटिंग कर लिया है। इसको इस तरह से सिंगल फोल्ड कर लिया है।
अब नेक के ऊपर इस तरह से रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। इस पट्टी को हम यहाँ पे इस तरह से कट लगा के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। फिर इस पट्टी को अंदर की ओर जाने देंगे और ऊपर यहाँ पे दूसरी बार भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे दोनों साइड नेक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने शोल्डर में भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। तो स्लीव को मैंने ले लिया है। स्लीव में भी यहाँ पे हमें बॉटम को इस तरह से 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दोनों स्लीव में हमारी बॉटम फोल्ड हो गई है। स्लीव में भी हमने कोई शेप नहीं दिया है फ्रंट और बैक पार्ट में। यहाँ पे हमें कोई भी स्लीव किस में भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। नाइट सूट की कटिंग कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हमें स्लीव में कोई शेप नहीं दिया था। देखिए इस तरह से झोलना है उस तरह से स्लीव को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड स्लीव अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हम टॉप की फिटिंग कर लेंगे। स्लीव में मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा था, 1.5 इंच तक फिटिंग करेंगे और टॉप में यहाँ पे हमें आधा इंच तक ही फिटिंग करना है। अब देखिए नीचे यहाँ पे हमें 5 इंच तक इस तरह से यहाँ तक ही हमें फिटिंग करना है। 5 इंच के नीचे यहाँ पे हमें फिटिंग नहीं करना है, वहाँ से हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड यहाँ तक ही हमें फिटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ से हमें आधा इंच ही फिटिंग कर लेना है, यहाँ तक हमें फिटिंग कर लेना है। फिर इस टॉप को इस तरह से टर्न करके पास में ही दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। अब देखिए नीचे की साइड में यहाँ पे हमें कुर्ती में जिस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी हमें इस तरह से 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से अब सामने के पार्ट में भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारा फोल्ड हो गया है। इसी तरह से दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए दोनों साइड यहाँ पे हमारा फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पे हमें बॉटम को भी इस तरह से 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें बॉटम फोल्ड कर लेनी है। देखिए यहाँ पे हमारा टॉप की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम पेंट की स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पेंट को मैंने ले लिया है। दोनों की सही साइड मिलाते हुए यहाँ पे हमें आसन में सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 बार ही हमें सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए बीच में से यहाँ पे हमें इस तरह से पेंट को कर लेना है। इस तरह से हमें ओपन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें पॉकेट के लिए कट करना है इसीलिए यहाँ पे हमें पॉकेट के लिए एक पार्ट में कट कर लेंगे। देखिए दोनों साइड हमें पॉकेट लगाना है इसीलिए हमें कोई भी एक पार्ट में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए पॉकेट के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक में कटिंग कर लिया है। इसको इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पॉकेट की चौड़ाई जो है 7 इंच आ रही है और पॉकेट की लंबाई यहाँ पे मैंने 11 इंच ली है। 10 इंच यहाँ पे हमारा पॉकेट रेडी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें पॉकेट की रॉन्ग साइड और पेंट की रॉन्ग साइड दोनों को मिलाते हुए इस तरह से सही तरीके से रख लेना है। अब यहाँ हमें पॉकेट के लिए कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से कट करना है। यहाँ पे हमें 3 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ और पॉकेट के लिए 2 इंच यहाँ पे बेल्ट में जाएगा और हमारा आसानी से हाथ निकल जाए इसीलिए यहाँ पे हमें 6 इंच तक इस तरह से मार्क करके यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए आसानी से हमारा हाथ जा रहा है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कट कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इस पॉकेट को हमें ऊपर की और इस तरह से दोनों की सही साइड मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए पॉकेट के साइड यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब देखिए नीचे की साइड से भी हमें पॉकेट में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए पॉकेट को यहाँ पे हमें इस तरह से पलट लेना है। अब देखिए पॉकेट के साइड में भी और ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। पॉकेट के साइड में यहाँ पे हमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है।
देखिए इस तरह से ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। साइड में हमने पूरा कटिंग नहीं किया है, फिर भी हमें नीचे तक यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। हम पूरा कटिंग करते तो यहाँ पे हमारा धागा जो है वो निकलता ही रहता है, इसीलिए पूरा कटिंग नहीं किया है। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड यहाँ पे हमारा पॉकेट अटैच हो गया है। अब देखिए पेंट को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। और देखिए यहाँ पे हमारा जो पॉकेट है वो इस तरह से कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड पॉकेट को लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें ऊपर बेल्ट के लिए 2 इंच इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए पहले आधा इंच फिर 1 इंच इस तरह से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। 1 इंच यहाँ पे ओपन रखा है बेल्ट डालने के लिए। यहाँ पे बेल्ट जो है हमारी जितनी कमर हो उससे हमें 2 इंच कम कट करना है। यहाँ पे मैंने 26 इंच का बेल्ट कटिंग कर लिया है। इसको इस तरह से पिन अटैच करके देखिए इस तरह से हमें बेल्ट को लगा लेना है। फिर देखिए यहाँ पे बेल्ट की दोनों साइड को यहाँ पे पिन से इस तरह से अटैच कर लें और सभी साइड यहाँ पे हमें इस तरह से सही कर लेना है। अब पिन को हटा लेंगे और बेल्ट को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम सभी साइड इस तरह से खींच के फिर जो हमने ओपन रखा था उसको भी यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब सभी साइड इस तरह से अच्छी तरीके से खींच लेंगे और फिर बीच में देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड यहाँ पे हमें इस तरह से खींच के ही बीच में सिलाई लगा लेनी है, तब भी जाके हमारे इस तरह के सिलाई लग जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से पॉकेट भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए मोबाइल फ़ोन भी आसानी से जा आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे हमारी पॉकेट अटैच हो गया है। अब देखिए यहाँ से हमें बॉटम को भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से बॉटम फोल्ड हो गई है। अब हम पेंट के बीच में भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। 1 इंच मार्जिन था, 1 इंच तक इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ पे हमारा पेंट का स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा नाइट सूट का कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।